मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पहलगाम की शांत वादियों में 22 अप्रैल 2025 को एक भीषण आतंकी हमले ने 26 पर्यटकों की जान ले ली, जिसमें कानपुर उत्तर प्रदेश के 31 वर्षीय नवविवाहित व्यवसायी शुभम द्विवेदी भी शामिल थे। इस घटना ने एक परिवार को शोक में डुबो दिया, समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया और राष्ट्र की न्याय की मांग करने के लिए प्रेरित किया। कानपुर के चकेरी क्षेत्र के सीमेंट व्यापारी शुभम द्विवेदी ने 12 फरवरी 2025 को एशियाना द्विवेदी से शादी की थी, जो घटना से मात्र 2 महीने पहले हुई थी। दंपत्ति ने 11 परिजनों के साथ 17 अप्रैल को जम्मू कश्मीर की पारिवारिक छुट्टी शुरू की थी, जिसमें सोनमार्ग, गुलमार्ग और अंत में पहलगाम की सैर शामिल थी। यह उनकी शादी के बाद दूसरी यात्रा थी, जो उनके नए जीवन का उत्साह थी। और कलर ग्रीन अभी बेचारे ने बोला मैं सबको हरा दूंगा। अरे हार गए। हमारे पास एशियाना द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में, जो हमले के एक दिन पहले पोस्ट किया गया था, शुभम को अपने परिवार के साथ होटल के कमरे में हंसते और ताश खेलते दिखाई दिया, जो उस त्रासदी से अनजान थे और उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। घटना वाले दिन शुभम और एशियाना पहलगाम के पास बीसरानन घाटी में घुड़सवारी के लिए निकले थे। बाकी परिवार होटल के पास ही रुका था। घाटी में खाने पीने की जगहों के पास 2 से 3 आतंकवादी पर्यटकों के पास आए। एशियाना के अनुसार हमलावरों ने शुभम से कलमा पढ़ने को कहा, जो एक इस्लामिक आस्था की घोषणा है। जब वह ऐसा नहीं कर सका तो उन्होंने उसकी पत्नी के सामने उनके सर में गोली मार दी, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। एशियाना, जो सदमे में थी और आतंकवादियों से गिड़गिड़ा रही थी कि उसको बख्श दो, और हमलावरों से उसे ठंडे लहजे में कहा, हम तुम्हें नहीं मार रहे ताकि तुम इसे मोदी को बता सको। और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? कह रहे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? हिंदू मुसलमान बने हुए बने हुए। शुभम की छोटी बहन शानवी उस समय उनके बगल में बैठी थी जब गोली चली, और उसके माता पिता संजय और सीमा द्विवेदी साइड के प्रवेश द्वार के पास थे। परिवार की खुशी की सैर एकदम दुखद हो गई। चीखें गूंजने लगी। यह हमला, जो हाल के वर्षों में कश्मीर में नागरिकों को निशाना बनाने वाला सबसे घातक हमला था, इसमें 26 लोग मारे गए और कम से कम 20 लोग घायल हुए। संजय द्विवेदी का इकलौता बेटा शुभम उनके परिवार का एकमात्र प्रकाश था। उनकी मृत्यु ने उनके परिजनों को निराशा में डुबो दिया। मात्र 70 दिन की शादी के बाद विधवा हुई एशियाना रिश्तेदारों के अनुसार विकसित अवस्था में है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि 1-2 टके के आतंकवादी भारत सरकार को चैलेंज करके चले गए। मेरी बहू से कहा कि मोदी को बता देना, मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ। सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो 7 पुस्तों तक भूल जाए किसी को मारना। आंसुओं से भरे संजय द्विवेदी ने कठोर सजा की मांग की है। आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई इतनी सख्त होनी चाहिए कि उनकी 7 पीढ़ियां कभी किसी को हत्या करने की हिम्मत न करें। शुभम के चचेरे भाई सौरभ द्विवेदी ने मीडिया को भयावह विवरण बताया, जिसमें आरोप लगाया गया कि आतंकवादियों ने पुरुष पर्यटकों को उनके नाम पूछकर या कलमा पढ़ने की मांग करके उनके धार्मिक पहचान की पुष्टि करने के बाद निशाना बनाया। मेरी भाभी ने मेरे चाचा को फोन करके बताया कि शुभम के सर में गोली मार दी है। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। जो घटना में जिनको गोली लगी है वो शुभम द्विवेदी मेरे चचेरे भाई हैं, मेरे ताऊ जी के बेटे हैं। किस तारीख को यहाँ से गए थे? देखिए 17 तारीख को यहाँ से गए थे। करीबन 11 लोगों का एक ग्रुप था जो कश्मीर भ्रमण करने गए थे। तो वहाँ पर अलग अलग जगहें, सोनमर्ग और गुलमर्ग वगैरह, यहाँ सब घूमने गए थे। आज ये पहलगाम में थे। तो वहाँ पर शुभम भैया, उनकी अभी 12 फरवरी को ही शादी हुई है। तो वो और उनकी वाइफ घुड़सवारी करते हुए गए हुए थे ऊपर। वहाँ पर जानकारी हम लोग को ऐसे हुई कि भाभी ने फ़ोन किया नीचे ताऊ जी को कि शुभम भैया को गोली मार दी है सर पर।
ऐसा बताया जा रहा है कि नाम पूछने के बाद गोलीबारी वहां पर शुरू करी और सर पे गोली मारी गई है। करीबन 3 बजे हम लोगों ने यहाँ से हालचाल लेने के लिए उनको फ़ोन किया, तो हम लोग को भी तभी घटना का पता चला कि उसके लगभग 10-15 मिनट पहले ही घटना हुई थी। जो ग्रुप में गए थे वो लोग भी तो वहीं पर हैं, श्रीनगर में उनको होटल में भेज दिया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी बॉडी शायद हैंडओवर होने में 2-4 दिन का समय लगेगा। तो हम लोग की यही गुहार है सरकार से कि जल्द से जल्द इस पूरी प्रक्रिया को निपटा करके हम लोग को जल्द से जल्द बॉडी दे दी जाए ताकि हम लोग अंतिम संस्कार वगैरह कर सकें। कुछ लोग जो साथ में गए हुए थे उन लोगों से आपने बात करी होगी? जी, बात करी। क्या कुछ बताया है उन लोगों ने, किस तरह का? उन लोगों ने बताया कि जब इस तरीके घटना हुई वहां पर गोलीबारी चली तो काफी देर तक गोलीबारी हुई और भगदड़ मच गई क्योंकि काफी पर्यटक वहां पर था। तो जब भगदड़ मची तो उसके बाद वहां पर सब लोग बिछड़ गए और उसके बाद फिर जब आर्मी ने टेक ओवर किया तो पूरा एरिया एक तरीके से सीज कर दिया गया। तो किसी को वापस जाने की वहां पर परमिशन तो थी नहीं। हालांकि बाद में इन लोगों को जानकारी दी गई और एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें भी इन लोगों ने पहचान करी जिसमें इन लोगों को शुभम भैया दिख रहे हैं जिनमें उनके सर पे गोली लगी हुई है। शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर बुधवार रात 23 अप्रैल को लखनऊ हाईवे अड्डे पर पहुंचा, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित अन्य अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद शव को उनके गृहनगर कानपुर में हतीपुर गांव में लाया गया, जहां एक उदास माहौल था। गुरुवार 24 अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा, जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ भी गुरुवार सुबह कानपुर में द्विवेदी परिवार के निवास का दौरा किया, फूलों की श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने हमले को क्रूर, जघन्य और कृत्यपूर्ण कार्य बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया देने की कसम खाई। हम आतंकवाद को इस तरह कुचलेंगे कि सभी देखेंगे और याद रखेंगे, परिणाम जल्द ही दिखाई देंगे। उन्होंने घोषणा की और सिंधु जल संधि पर पूर्ण विराम जैसे कि संभावित उपयोगों का संकेत दिया। आदित्यनाथ के परिवार को सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। इसके पहले उन्होंने संजय द्विवेदी से फोन पर बात करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। जैसे ही शुभम का शव हतीपुर गांव पहुंचा, समुदाय में रोने और चीखने की आवाजें गूंज उठी। एक युवा जो जीवन से भरा हुआ था, उसके नुकसान ने कानपुर को हिलाकर रख दिया। एक्स पर सोशल मीडिया पोस्ट ने जनता के आक्रोश और दुख को दर्शाया, जिसमें शुभम के हर्षित पलों के वीडियो के साथ साथ न्याय की मांग की गई। एक यूजर ने लिखा, शुभम द्विवेदी जिन्होंने कहा था कि वह सभी को हरा देंगे, आज अपनी जान गंवा बैठे। आतंकवादियों ने पहलगाम में उनके सर पर गोली मारी थी। इस त्रासदी ने कश्मीर जैसे पर्यटक प्रथम क्षेत्रों में सुरक्षा और कठोर आतंकवाद विरोधी उपायों को आवश्यकता पर बहस की फिर से जगा दिया है। हालांकि द्विवेदी परिवार के लिए ध्यान उनकी अपूर्ण क्षति पर बना हुआ है। एक रिश्तेदार ने कहा, शुभम हमारा सब कुछ था, कोई कार्रवाई उसे वापस नहीं ला सकती, लेकिन हम चाहते हैं कि जिम्मेदार लोगों को सजा मिले। जैसे जैसे जांच जारी है और राष्ट्र शोक मना रहा है, शुभम द्विवेदी की कहानी आतंकवाद की माननीय कीमत की एक कठोर याद दिलाती है। एक जीवन जो समय से पहले छिन गया, एक परिवार जो टूट गया और एक समुदाय जो हमेशा के लिए बदल गया। निर्दोष पर्यटकों पर हमला, जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है।